हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से आपको हंसाने के लिए कुछ मज़ेदार जोक्स लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला। चंपू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, देखो वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। गर्लफ्रेंड बोली, अरे वो तो केवल मुस्कुरा रही है, मैंने तो जब तुम्हें पहली बार देखा था तो 3 दिन तक हंसती रही थी। एक बुजुर्ग औरत ने अपने पति पर तलाक का केस कर दिया। अदालत में जज ने पूछा, माता जी, शादी के इतने समय बाद तलाक लेने की कोई खास वजह? बुढ़िया बोली, जज साहब, ये मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। जज बोला, वो कैसे? बुढ़िया बोली, इनके मन में जो भी आता है ये मुझे सुना देते हैं, और जब मैं पलट कर जवाब देती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल लेते हैं। पत्नी, शादी के पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? पति बोला, फिर तुमसे शादी हो गई और मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया। दूध की थैली ले लो, दूध की थैली ले लो। लड़की बाहर आती है और शर्मा कर वापस अंदर चली जाती है। माँ पूछती है, क्या हुआ? लड़की बोला, कमीना ब्रा बेच रहा है। ये लड़कियां चाहे कितना भी सलमान खान, विराट कोहली पे मरती हो, अंत में इनकी शादी किसी जेठालाल से ही होती है। शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कितना खाओगे? वो बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कार्ड में लिखा है कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक। पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। एक कड़वा सच। शादी में कुंवारे और शव यात्रा में बूढ़े लोग ज्यादा इस वजह से जाते हैं क्योंकि उनको एक ही बात सताती है, हम नहीं गए तो हमारे कौन आएगा। पत्नी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति बोला, मैं भी निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी बोली, मुझे मांगने के लिए? पति बोला, नहीं नहीं, बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है। पत्नी, देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेके गए? पति बोला, मैंने तो उससे 4-5 बार पूछा, पर वो मना कर देती है। आज मुझे एक लड़की का मैसेज आया, बोली, हाय, हाउ आर यू? मैंने कहा, फाइन। फिर बोली, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा, भोपाल। फिर बोली, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा, आपके जितना। वो बोली, मेरे जितना? क्या मतलब? मैंने कहा, मैं भी बस इतनी इंग्लिश बोलकर सीधा हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है, अर्थ स्पष्ट करें। पप्पू बोला, बीबी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। मास्टर जी ने भारत रत्न के लिए सिफारिश की है। संता, मैंने सुना है तेरी शादी तय हो गई है, वो भी काफी छोटे कद की लड़की से, और तुमने उसे पसंद भी कर लिया। बंता, हाँ यार, जीवन में मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। बैंक लूटने के बाद डाकू बोला, तुमने मुझे देखा? क्लर्क, हाँ। डाकू ने क्लर्क को गोली मारकर एक आदमी से फिर पूछा, तुमने कुछ देखा? आदमी बोला, नहीं नहीं, पर मेरी पत्नी ने देखा है, साथ में कह रही है पुलिस को भी बताएगी। शादी की रात संता कंफ्यूज हो गया कि अपनी बीवी से क्या बात करे। बहुत सोचने के बाद आखिर बोला,
तुम्हारे घर वालों को पता है ना, तुम आज रात यहीं पे रुकोगी।